प्यारे बच्चों, क्लास 12th की शारीरिक शिक्षा एवं खेल की क्लास में स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका व्यक्तित्व एवं नेतृत्व, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप, इसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने व्यक्तित्व का क्या अर्थ है ये पढ़ा है। इसके साथ साथ परिभाषाएं, विशेषताएं, व्यक्तित्व के क्या सिद्धांत हैं और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें वंशानुक्रम के बारे में हमने पढ़ा है। और इसके बाद जो है आज हमें स्टार्ट करना है वातावरण एवं समाज से। तो यहाँ पर वातावरण एवं समाज की बात अगर हम करें तो वातावरण के लिए जो पर्यावरण शब्द जो है जनरली हम प्रयोग करते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। तो इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण का अर्थ क्या हुआ? चारों ओर से ढके या घेरे हुए जो हमें है वो क्या है? हमारा पर्यावरण या वातावरण है। तो यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को वातावरण अधिक सीमा तक प्रभावित करता है और सामाजिक कारकों में वह सभी तत्व आ जाते हैं जो वातावरण में होते हैं और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। जैसे ये परिवार, पड़ोस, स्कूल, समुदाय के रूप में हो सकते हैं। तो इसका अलग अलग जो है वर्णन किया गया है और यहाँ पर अलग अलग लोगों के अनुसार जो है वो वातावरण का जो है के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें कि वातावरण पर परिवार का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो परिवार का सामाजिक स्तर होता है, परिवार के नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। पास पड़ोस हो गया है ना, तो वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बालक किस प्रकार के साथियों के साथ खेल रहा है और जो बड़ा होता है उसके आयु के साथी जो होते हैं उसका भी, यानी आस पड़ोस के लोग जो है वो उस पर प्रभाव डालते हैं। माता पिता के व्यवहार, माता पिता का क्या स्वभाव है, अपनी रुचि तथा आदतें बालक के व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव डालती हैं ना। और यहाँ पर जो है परिवार की आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आर्थिक अर्थव्यवस्था एक तरह से कहा जाए व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर गरीब घर है तो उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाएगा, फलतः व्यक्ति क्या होगा? कमज़ोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। और धनी परिवार के बालक स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे देखे गए हैं, तो अर्थभाव कभी कभी ग्रंथि रचना का भी कारण बन जाता है। और इस संयुक्त परिवार की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है संयुक्त परिवार जो है विकास में सहायक भी होते हैं। सहयोग, आज्ञाशीलता, सहिष्णुता भाव जो है वो सब संयुक्त परिवार की ही देन है। कभी कभी अनुशासनहीनता के लिए भी जो है संयुक्त परिवार उत्तरदायी हो जाते हैं। बालक के व्यक्तित्व के उचित विकास के विपरीत आज्ञाएं मिलती हैं तो बौखलाने लगता है, तो इस प्रकार से जो है वो भी उनको प्रभावित करते हैं। माता पिता के पारस्परिक संबंध भी जो है वो उस बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो इसके बाद फिर जन्म क्रम हो गया, तो जन्म क्रम का भी प्रभाव देखा गया कि छोटा बच्चा जो रहेगा वो लाड़ प्यार व देख रेख के कारण जिद्दी व स्वेच्छाचारी हो जाता है और सबसे बड़ा बालक कुछ अवस्थाओं में निरंकुश हो जाता है, तो कभी कभी दक्ष भी पाया जाता है। तो इस तरह से इसका भी प्रभाव पड़ता है। विद्यालय की अगर हम बात करें तो बालक का व्यक्तित्व विकास विद्यालय के पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। समुदाय व समाज जो है वो भी बालक के वातावरण पर जो है समाज की अगर जैसी परिस्थिति होगी वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा बालक के। तो यहाँ पर जो है समाज की अपनी अपनी परंपराएं, रीतियाँ, रहन सहन का तरीका होता है, तो ये सभी जो है वो किसी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव छोड़ती हैं। शिक्षक का प्रभाव अगर कहा जाए तो बालक पर कक्षा में प्रवेश के बाद सबसे अधिक प्रभाव जो है वो शिक्षक का पड़ता है ना। शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी शिक्षण शैली कैसी है, उसका चरित्र, नैतिक मानदंड वगैरह कैसे हैं, वो सभी जो है वो बालक के व्यक्तित्व पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। बाल समूह का प्रभाव, तो यहाँ पर कक्षा में या स्कूल में कई दल भी बन जाते हैं और अपना एक नेता भी हो जाता है, तो इस प्रकार से बालक अपने अपने नेता का आदेश मानते हैं। तो यानी बाल समूह का भी प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उस बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। साथियों का प्रभाव, तो ये तो निश्चित है कि जिन साथियों के साथ बच्चा रह रहा है, बालक रह रहा है, उसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये हो गया। अब शारीरिक शिक्षा के व्यक्तित्व विकास में भूमिका अगर हम कहें कि शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भूमिका निभाती है, तो उसका महत्वपूर्ण योगदान है। शारीरिक शिक्षा का संबंध जो है वो व्यायाम एवं शारीरिक श्रम से है, जिससे मानव का शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। और यहाँ पर वर्तमान समय में शारीरिक परिश्रम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। व्यक्ति आराम तलबी और आलसी भी हो गया है। शारीरिक श्रम का उसे कम समय मिलता है। बोलते हैं सब लोग कि बस टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो यदि व्यक्ति को शारीरिक श्रम का समय मिलता भी है तो वो विशेष ध्यान भी नहीं देते कई बार लोग। तो ऐसे में अनेक रोग जो है एकाएक जो है वो उस पर हावी हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं।
और और जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, इसकी बात करें हम, तो ये सभी पूरे विश्व में एक चुनौती भी बन गया है कि बहुत लोगों को डायबिटीज़ पकड़ ले रहा है। तो शारीरिक शिक्षा का व्यक्तित्व के दोनों पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वप्रथम अनुमान उसके शारीरिक ढांचे से ही सबसे पहले हम लगाते हैं। और शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए तत्पर बनाने में सहायता भी करता है, सद्गुणों का विकास करता है। तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा मस्तिष्क की जागरूकता और सजगता का भी विकास करती है, तो वो भी ज़रूरी है। वातावरण का अगर हम महत्व की बात करें तो वातावरण का जो है वो बालक के विकास की दशा जो है वो वातावरण जो है निश्चित करता है। वातावरण ही निश्चित करता है कि बालक जो है वो बड़ा होकर के अच्छा या बुरा, चरित्रवान, संयमी, व्यभिचारी, व्यापारी, साहित्यकार, देशप्रेमी या देशद्रोही बनेगा। वातावरण के महत्व को समझने वाला शिक्षक जो है विद्यालय में बालकों के लिए ऐसा वातावरण जो है उपस्थित कर सकता है जिससे उसके विचारों की उचित अभिव्यक्ति एवं शिष्ट सामाजिक व्यवहार, कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान जो है उस बच्चे में हो सके। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण को जो है हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों यहीं तक। अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियो क्लासेस नहीं देखी तो क्लास 12th की शारीरिक शिक्षा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।